नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का डेली बेसिस पे आपको हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और ये आपका देखेंगे तो सेट नंबर 15 है। और इसके पहले देखिए मैंने दोस्तों जो है 14 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अब अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, आपका जो है रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा सा कहीं कहीं क्वेश्चन ब्लर है तो आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको क्लियर दिख पाए। तो देखते हैं पहला प्रश्न हम। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस अफ्रीकी देश का तट भूमध्य सागर से नहीं लगता है। दोस्तों भूमध्य सागर से दोस्तों नहीं लगता है तो क्या होगा इसका सही आंसर। सूडान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो डी सही उत्तर हो जाएगा, सूडान। ठीक है, सूडान देश का एक तरीके से बोल सकते हैं तट जो है लाल सागर से लगता है। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम है निम्न में से कहाँ पर है। ये जो आपका स्वर्णरेखा नदी है इसका जो उद्गम है दोस्तों किस पूछ रहा है, किस निम्न में से कहाँ पर है। तो राइट आंसर जो है दूसरे का ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, छोटा नागपुर पठार जो है सही उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। बोगोटा निम्न में से किस दक्षिण अमेरिका देश की राजधानी है। बोगोटा तो ये कोलंबिया की है दोस्तों। क्या होगा आंसर तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलंबिया। कोलंबिया देश की मुद्रा जो है पीसी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झील है ना, इनमें से कौन सा झील इंडोनेशिया में स्थित है। बताइए इनमें से हमारा कौन सा झील है जो इंडोनेशिया में स्थित है। तो ये आपका टोबा झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का तो सी सही उत्तर हो जाएगा, टोबा झील। कैलाश पर्वत श्रेणी निम्न में से किसका हिस्सा है। जो कैलाश पर्वत श्रेणी है इनमें से किसका हिस्सा है। तो ये पारा हिमालय का है दोस्तों। किसका है, पारा हिमालय का है। ऑप्शन नंबर जो है पांचवे का डी हो जाएगा, पारा हिमालय। चूना पत्थर बिहार के निम्न में से किस जिला समूह में पाया जाता है। तो यह आपको देखने को मिलता है रोहतास मुंगेर। क्या होगा आंसर, रोहतास मुंगेर। बिहार में कोयला भागलपुर में एवं मुंगेर में उपस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा से मिलती है। दोस्तों म्यांमार की सीमा से मिलता है तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, 4। ठीक है, भारत में सबसे कम मात्रा में वर्षा निम्नांकित में से किस वर्षा से होती है। तो निम्नांकित में से किस वर्षा से होती है तो पश्चिमी विक्षोभ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वें का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। यह विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। तो यह भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। देखिए भारत में सबसे कम मात्रा में, एक सेकेंड, भारत में सबसे कम मात्रा में वर्षा निम्नांकित में से किस वर्षा से होती है। तो इसका आंसर आपको बता दिए हैं, पश्चिमी विक्षोभ। निम्न में से कौन सी घाटी तमिलनाडु में है। इनमें से हमारे कौन सी घाटी है जो तमिलनाडु में है। तो ये कंबम घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा, कंबम घाटी। आगे हमारा प्रश्न देखेंगे, गोदावरी डेल्टा का विस्तार किस राज्य में है। गोदावरी डेल्टा की बात कर लेते हैं तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। आगे हमारा देखिए इंग्लिश का प्रश्न है तो आप इसको बना लीजिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आप इसको बनाइएगा अच्छे तरीके से। 11 का आंसर जो है आपका बी होगा, आप इसको बना लीजिएगा। 2 प्रश्न आपका देखिए आएगा इंग्लिश का। 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 12 का देखेंगे तो इसका ऑप्शन बता देते हैं आपको। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 13 नंबर देखेंगे। किसी जीव में संगठन के स्तरों का सही सरल से जटिल क्रम क्या है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले हो जाएगा दूसरा कोशिका होगा, फिर आपका ऊतक होगा, फिर अंग प्रणाली और अंग। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कथन ए है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जो कथन 2 है कि श्वसन की प्रक्रिया में सभी जीव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका आंसर जो है 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों कथन हमारा जो है सही उत्तर दिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए अग्न्याशय दिया गया है, अग्न्याशय की बात करते हैं तो ये तीसरा में हो जाएगा इंसुलिन। पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। अधिवृक्क ग्रंथि की बात करते हैं तो एड्रेनालिन होगा। और थायराइड की बात करते हैं तो आपका थायरोक्सिन हो जाएगा। 15 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। रक्त के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है लाल रक्त कोशिका, तीसरा है लसिका और प्लेटलेट्स। तो सही विकल्प जो है चुन करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 3,
4, 1 3 4 सही होगा। पौधे का कौन सा भाग परागण में भाग लेता है? दोस्तों परागण में भाग लेता है तो ये हो जाएगा पुष्प हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा पुष्प। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए भारत की रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 71। ठीक है। वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार का खिताब जो है किसने जीता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए इसका आंसर देखेंगे 19 का तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। नाइट्रोकैप्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो पदक की बात करते हैं तो ये स्वर्ण पदक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण पदक। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है ये आपको चेन्नई में देखने को मिलता है, आंसर जो है डी हो जाएगा, चेन्नई। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात की उद्घोषणा को कितने समय के अंदर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए? तो अनुमोदन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 माह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 माह। विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या की कितनी भाग होती है? तो कितनी भाग होती है? तो आपका 6 भाग में 5 भाग होता है, ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का बी हो जाएगा, 1951 में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब भारत के राष्ट्रपति पद पर जो है आसीन हुए थे? तो राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे तो 1967 से 69 के बीच में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 25 का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो मृत्यु है 3 मई 1969 को राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ था। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अवधारणा को किस? दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि जो आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच इसका जो है सेकंड बैच आ गया है, और ये जो आपका बैच है दोस्तों आपको हम बता दें कि 8 नवंबर से आपका जो है ये बैच आपका शुरू हो गया है, यानी कल से आपका जो ये बैच जो है शुरू हो गया है। और कल हमने जो है इसका टेस्ट 1 कराया था और आज हमारा जो है टेस्ट 2 होगा। इसका जो है फी मैंने मात्र 139 रुपये रखा हुआ है, ये आपका पूरा 90 दिन में हम लूसेंट खत्म करेंगे। इससे बेहतर मौका आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा लूसेंट खत्म करने के लिए। देखिए लूसेंट सभी लोग पढ़ा है, कभी न कभी 2 से 4 बार सब लोग पढ़े हैं, बट हम जो करवा रहे हैं ये एक अलग तरीका है। आपको हम टास्क देंगे पढ़ने के लिए 4 से 5 पेज, आप उसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। देखिए आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और हाई जाएगा और आपका दिन पर दिन जो है लूसेंट धीरे धीरे खत्म भी होगा। तो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करें, डेली हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको मिलेगा, और जो आपका दूसरा PDF वो आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका बगल में किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। बगल में आपका एक QR दिया गया है, पेमेंट QR पे ही आपको करना है। पेमेंट करने के बाद जो यहाँ पे नंबर WhatsApp दिया गया है लास्ट में जो 8070, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना। अगर आप इसको डेमो देखना चाहते हैं, होता है कि बहुत लोग के मन में होता है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो हम डेमो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेमो की बात करते हैं, डेमो आपको PDF देखना है तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, JK विश्वराज। आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे, आप जाइए उस पर सर्च मारिए। और मैंने कल का जो टेस्ट हुआ था पूरा आंसर हाईलाइट और PDF पूरा 2 PDF मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे। 3 दिन डेमो चलेगा, आप उसको देख लीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी, मतलब जब तक आप ना हो तब तक आप ज्वाइन नहीं कीजिए, पहले आप संतुष्ट हो जाइए उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। ये बेस्ट मौका है आपको लूसेंट खत्म करने का। बाकी हमारा फर्स्ट बैच भी चल रहा है, उसमें से 3 सब्जेक्ट हमारा जो है खत्म हो गया है और उसमें हमने जो है इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे। ये देखिए आपका करंट अफेयर, आपको पता है कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप हमने लाया हुआ है लूसेंट जो स्पीडी करंट अफेयर है, जो नवंबर एडिशन का आया हुआ है, ये आपका होमवर्क सीरीज है। और रियल बता रहे हैं कि अगर आप ये जो हम तरीका अपनाए हैं, अगर आप इसे करते हैं तो आप करंट अफेयर में कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। एक एक क्वेश्चन आप जितना भी प्रश्न आएगा सब बना के आएंगे। ये जो बैच है आपका 7 नवंबर से आपका शुरू हो गया, जिसमें से हमने जो है 2 टेस्ट आपको करवा भी दिया है। JK विश्वराज नाम ही काफी, आप किसी से पूछे जो लोग ज्वाइन किए हैं होमवर्क सीरीज, उनका स्कोर कैसे बूस्ट कर रहा है।
इसका जो फी है मात्र मैंने 47 रुपये रखा है, ये आपका 1 मंथ का है। अगर हम इसका आकर्षण की बात करते हैं कैसे क्या टेस्ट होने वाला है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब दिया गया है। डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए किताब से, उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का हम आपको दोस्तों टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, फुल MCQ PDF मिलेगा, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जैसे हम लूसेंट में देते हैं वैसे ही आपको हम स्पीडी का भी देंगे। QR पे ही आपको पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है, QR जो पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर बगल में आपका WhatsApp नंबर है, आप इसी पर जो है पेमेंट का स्लिप आप भेज दीजिएगा। आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों साइंस का भी देखिए हम स्टार्ट किए हुए हैं, और साइंस में आपको पता है कि दृष्टि साइंस कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका साइंस है 50 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे, जिसमें से हमारा जो है 12-15 सेट हमारा हो भी चुका है। तो किताब देख सकते हैं ये आपका लेटेस्ट एडिशन है, जो कि 7वां संस्करण होने वाला है। डेली हम 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए इस किताब से। होमवर्क सीरीज आपका टेस्ट उसी से होता है। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 99 रुपये मैंने रखा हुआ है। और ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप भेज देना है, 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक आखिरी आप देख लीजिए बिहार SI का, ये देखिए बिहार SI है आपका, बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे हम टेस्ट कराते हैं। ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है, और ये आपका 9 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। इसमें देखिए करीबन 26 सेट हमारा खत्म भी हो चुका है। इसका जो फी है मात्र 145 है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए कितना अधिक फी ले रहे हैं। आप कोई भी बैच उठा के देख लीजिए, और किसी और से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है, इतना जान लीजिए। PDF दे रहे हैं आपको, डेली टाइम पे टेस्ट करवा रहे हैं। सोच लीजिए कि 26 सेट आपका खत्म हो गया है 100 में से, तो हम डेली करवा रहे हैं तभी तो ये खत्म हो रहा है। 9 अक्टूबर से हम टेस्ट करवा रहे हैं, और 1 टाइम पेमेंट करना है। पेमेंट QR पे ही करना है। आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे WhatsApp कर दीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो राइट आंसर जो है 26 का भी होगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका। अगला हमारा 27 नंबर है कि सहकारिता से संबंधित उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो कौन से भाग में है, तो भाग 9 का B जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 9 का B। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था दिया गया है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों का पुनर्निर्धारण 2026 ईस्वी के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद ही किया जाएगा। तो ये आपका 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का, तो C जो है इसका सही उत्तर होगा। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे। देखिए जितने हमारे जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, आप पूरा अच्छे से याद रखिएगा। उनका प्रतीक क्या है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कौन मेल है कौन फीमेल है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो नेमिनाथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C होगा, नेमिनाथ। निम्न में से कौन प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 का था। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर D होगा। जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल पद को भारत के गवर्नर जनरल पद के रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारत में अपने अधीन प्रदेशों पर शासन के अधिकार का विस्तार मिला, और गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे परिषद के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी जो है घोषित किया गया। तो हमारा जो है सभी ऑप्शन देखेंगे तो सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि असीम शब्द का जो विलोम है वो कौन सा होगा, असीम शब्द का। देखिए असीम शब्द की बात करते हैं तो ये समीस हो जाएगा। क्या लिखा गया है, समीम लिखा गया है, समीम। जिसे जीता न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा अजय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, अजय। एक खाद्य श्रृंखला में तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं तो ये मांसाहारी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो B हो जाएगा, मांसाहारी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा का रखरखाव करता है। दोस्तों रखरखाव करता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 34 का, तो अनुमस्तिष्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B होगा, अनुमस्तिष्क। कोशिका का कौन सा अंगक प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में दोस्तों आपका शामिल होता है तो राइबोसोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, राइबोसोम। कार्बन की मात्रा के बढ़ते क्रम में लोहे के विभिन्न रूपों को व्यवस्थित करके बताना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे पिटवा लोहा होगा, फिर इस्पात लोहा होगा और कच्चा लोहा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा सही उत्तर होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के संबंध में कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो 1 और 4 सही है, जैसे इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं और इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए केवल 1 और 4 हमारा राइट होगा। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे जो है चुना गया है? तो ये चुना गया है पार्वती तिर्की। क्या होगा आंसर? पार्वती तिर्की। 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा पार्वती तिर्की। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक जो है किसे नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तो अश्विनी लोहानी होगा। क्या होगा? अश्विनी लोहानी, ऑप्शन नंबर बी। 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा जो है शुरू किया गया है? राइजिंग लायन। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इजराइल, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40 का बी हो जाएगा इजराइल। ठीक है, और इजराइल की राजधानी की बात करते हैं यरूशलेम है। किस बौद्ध धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? आगम। देखिए आगम की बात करते हैं 41 का, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा जैन धर्म, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। गुलामगिरी निम्नांकित में से किसकी रचना है? गुलामगिरी। दोस्तों गुलामगिरी जो है यह आपको ज्योति राव गोविंद राव फूले, ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था? जो इसका घनत्व है दोस्तों, जनसंख्या का घनत्व, एक सेकेंड यहाँ पे 67 कहाँ से आ गया? अच्छा इधर दिया गया है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये रहा 43 नंबर। ठीक है, सल्तनत प्रशासन में दीवान बंदगान नामक विभाग जो है किस शासक ने सृजित किया था? तो कौन सा शासक ने सृजित किया था? तो ऑप्शन देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। देखिए दीवान बंदगान विभाग जो है गुलाम के संबंध से संबंधित आपका हो जाता है। ठीक है, और ये तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। विजयनगर की यात्रा पर आया विदेशी यात्री डोमिंगो पायस किस देश का था? डोमिंगो पायस की बात करते हैं तो ये पुर्तगाल का था। आंसर जो है डी हो जाएगा पुर्तगाल। अकबर के शासनकाल के संबंध में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन हमारा गलत है? देखिए दीन इलाही की बात करते हैं 1975 गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना। 75 नहीं बल्कि आपका 1582 होगा। ठीक है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। बाकी युद्ध बंदियों का दास बनाने पर रोक जो है 1562, तीर्थ यात्रा की समाप्ति जो है 1563 और जजिया पर रोक की बात करते हैं तो 1564 होगा। विनोबा भावे ने अपना भूदान आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू किया था? भूदान आंदोलन दोस्तों ये जो है शुरू किया था 1951 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा 1951। यास्क निम्नांकित में से किस वेदांग के प्रमुख विद्वान थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका ज्योतिष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा ज्योतिष। कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना है? उत्तराधिकारी बना है तो ये हो जाएगा शुंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 48 का ये हो जाएगा शुंग। नैस्डैक शेयर बाजार किस देश का है? नैस्डैक शेयर बाजार जो है ये किस देश का है? तो इसका आंसर जो है 49 का सी होगा। यूएसए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। बैंकिंग प्रणाली में आधार दर क्या है? देखिए आधार दर की बात करते हैं तो वह न्यूनतम बाजार दर जिसके नीचे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो 50 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये मैथ का भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपको ग्रुप ज्वाइन करके इसे बनाना है अच्छे तरीके से। देखिए दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली पृथक्करण तकनीक का सिद्धांत क्या है? देखिए तकनीक का सिद्धांत की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा अधिक घनत्व वाले कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रहते हैं। तो इसका आंसर जो है 54 का ए सही उत्तर होगा। यहाँ पे ज़्यादा ही डीप दिया है तो थोड़ा सा दूसरा पेज हम खोलते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका बता रहा है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? 55 का बना लीजिए आप सभी लोग। इसका आंसर जो है सी होगा, विस्थापन अभिक्रिया जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है न कि रासायनिक परिवर्तन का? तो इसका आंसर क्या होगा? 56 का। देखिए 56 का देखेंगे तो पानी का बर्फ में जमना। क्या होगा? पानी में
पानी का बर्फ में जमना, ऑप्शन नंबर जो है 56 का डी सही होगा। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है यदि बैगनी रंग से शुरू किया जाए? तो बैगनी रंग से अगर हम शुरू करते हैं तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा और पीला, नारंगी, लाल, ऑप्शन नंबर जो है 57 का बी सही उत्तर होगा। जब सफ़ेद सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद से गुजरता है तो यह अपने 7 घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? उम्मीद पोर्टल, देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों 58 का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। किरण रिजिजू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? देखिए इसका थीम की बात करते हैं तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर जो है 59 का ए सही होगा। किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? दोस्तों मूल्यवान कंपनी बन गया है तो ये आपका एनवीडिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनवीडिया। आगे बढ़ते हैं कि बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? तो बैंक दर में वृद्धि का जो प्रभाव है निम्न में से कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर जो है 61 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी। मुद्रा पूर्ति की निम्नांकित किस माप में वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा राशि को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी में नहीं, है ना। आंसर जो है आपका 62 का डी सही होगा। दूरसंचार और संरचना के लिए बिहार में लागू राज्य की नियमावली किस वर्ष किया गया है? ये जो आपका नियमावली है दोस्तों, ये देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 2020 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 2020 में। इस नियमावली का लक्ष्य दूरसंचार कंपनियों से कर और शुल्क वसूलना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा बजट लगभग कितना दर्शाया गया है? ये जो दोस्तों रक्षा बजट है ये देखेंगे तो दर्शाया गया है 64 का 7 लाख करोड़ रुपया जो है सही उत्तर हो जाएगा, 7 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। विश्व बैंक समूह में प्रवेश की कुंजी किस संस्था की संस्थाओं को माना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 65 का, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष जो है आरंभ किया गया था? दोस्तों ये आरंभ किया गया था 2008 में, आंसर देखेंगे 66 का, तो डी सही उत्तर हो जाएगा, 2008 में किया गया था, 15 अगस्त 2008 में किया गया था। ठीक है, तो आगे हमारा प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व जो है कितना था? देखिए इसका आप जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं 67 का, तो इसका उत्तर है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर देखेंगे, तो इसका सही आंसर जो है 67 का जो है सी सही उत्तर होगा। अशोक के शिलालेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? देखिए अशोक के शिलालेखों में कितने शिलालेख देखेंगे तो इसमें आपके शामिल हैं क्वेश्चन नंबर 68 का, तो ये हो जाएगा 33 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 33। देखिए अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में लिखा गया है फैंथिलर के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, और अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई है। अगला है कि 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच शुरू किया गया चल योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो मुख्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय के 4 पहलू आंगिक, आहार, वाचित, सात्विक और नृत्य और नाट्य पूर्णतः संयुक्त है? तो 70 का देखेंगे तो कथकली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कथकली। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई है? तो सही विकल्प चुन करके बताना है। तो ऊर्जा का जो इकाई है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 73 का, तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 जैसे जूल होगा, किलोवाट घंटा होगा और आपका कैलोरी होगा, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। देखिए एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण क्या होगा? तो जो कार का त्वरण है ये आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि 10 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर कितना होगा?
तो इसका आंसर जो है 75 का 20 वोल्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 20 वोल्ट। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? देखिए हमेशा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कैसा होता है? तो ये आपका जो है आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्वनि की तारत्व किस गुण पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करती है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति प्रति सेकंड कंपनी को दर्शाता है, माफ कीजिए कंपनों को दर्शाता है, कंपनी नहीं कंपन होगा। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है कुमार मंगलम बिड़ला, ऑप्शन नंबर देखेंगे 78 का, तो ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का जो अध्यक्ष है दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है 79 का, ऑप्शन नंबर बी होगा, राजीव मेमानी होगा। क्या होगा? राजीव मेमानी, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है बी होगा। 3 जून 2025 को आईपीएल का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस टीम को हराकर जीता है? तो किस टीम को हरा करके जीता है? तो पंजाब किंग्स हो जाएगा, आंसर देखेंगे 80 का, तो बी हो जाए डी होगा, पंजाब किंग्स। आरसीबी का यह पहला आईपीएल खिताब है। सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं झारखंड में, है ना, आंसर देखेंगे तो बी सही हो जाएगा, झारखंड में। जब यानी वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों देखेंगे तो मध्य पाषाण कहते हैं, आंसर देखेंगे 82 का ए सही उत्तर हो जाएगा, मध्य पाषाण। वाणिज्य शब्द मुख्यतः किसे जो है संदर्भित करता है? दोस्तों किसे संदर्भित करता है? तो इसका आंसर जो है वस्तुओं के विवरण को संदर्भित करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आत्मनिर्भर, रुकिएगा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ हुआ है? तो ये किस तिथि को आरंभ हुआ है? तो ये हुआ है 1 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर 2020 को हुआ है। इंडियन प्रीमियम लीग में ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? देखिए ऑरेंज कैप आप सभी को पता है, लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को जो है ऑरेंज कैप देते हैं। एक आपका आता है पर्पल कैप, आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों पर्पल कैप किसको हम देते हैं, ठीक है। तो जो है सबसे अधिक जो विकेट लेता है उसको जो है पर्पल कैप देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पर्व नहीं है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस नहीं है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाते हैं। बाकी स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस देखेंगे तो एक तरीके से हमारा जो है राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत आता है। बहिष्कृत हितकारणीय सभा यानी बहिष्कृतों के कल्याण हेतु संस्था का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसका आंसर जो है आपका 88 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो गृह मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गृह मंत्रालय। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसद। अगला है कि राजीव गांधी युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम क्या था? तो प्रस्तावित नाम की बात करते हैं तो मानिक राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय, आंसर जो है आपका डी सही होगा। सर्दियों के दिनों में दिन के समय औसतन तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है, रात में तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, प्रतिशत कमी क्या है? तो ये हो जाएगा 76.47, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, ये सब रुकिएगा, ये देखेंगे तो कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप बना लीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर उसका भार लगभग कितना होगा? मान लें कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 है, तो इसका आंसर जो है 93 का ऑप्शन नंबर सी 10 न्यूटन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10 न्यूटन। एक जलीय खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही की बात करते हैं 94 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 3। जैसे ऊर्जा का प्रवाह उत्पादों से सर्वोच्च उपभोक्ताओं की ओर एक दिवसीय होती है, और DDT जैसी अजैव निम्नीकरणीय रसायनों की सांद्रता प्रत्येक उच्च पोषक स्तर पर बढ़ती जाती है, और तीसरा है कि सर्वोच्च उपभोक्ता में संचित ऊर्जा की मात्रा उत्पाद स्तर पर उपलब्ध कुल सौर ऊर्जा के 1%
से भी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी इसका जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ओजोन परत से क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC मुख्य रूप से उत्तरदायी है। समताप मंडल में उनकी विनाशकारी क्रिया का सबसे सटीक कारण क्या है, जिसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूर्य के पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में CFC से क्लोरीन के मुक्त मूलक निकलते हैं जो ओजोन अणुओं को नष्ट करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में जो है कार्य करते हैं। तो आंसर आप देखेंगे तो डी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए, भारत में हरित क्रांति की सफलता का एक प्रमुख कारण गेहूं की बौनी किस्मों का विकास था। इन उच्च उपज वाले किस्मों को विकसित करने के लिए संस्करण में लक्षित मुख्य कृषि वैज्ञानिक लक्षण क्या था। देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पोषण तत्वों के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया और गिरने के प्रति प्रतिरोध, जिससे अनाज के भारी दानों को सहारा मिल सके। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी इसका सही होगा। अगला है कि एक किसान को लगातार अनाज यानी गेहूं और चावल की फसलों के बीच में एक फलीदार फसल जैसे मटर या चना उगाने का निर्णय लेता है। इस कृषि पद्धति जिसे फसल चक्रण कहते हैं, इसका मुख्य वैज्ञानिक लाभ क्या है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 97 का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं मौजूद सहजीवी राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत 18वीं BSF की टुकड़ी किस देश में भेजी गई है। तो ये भेजा गया है कांगो। ऑप्शन नंबर सी होगा कांगो। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का किसने जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 99 का ओपाल सुचाता चुवांगसरू होगा। किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत की गई है। अंकुर, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा उड़ीसा। दोस्तों 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।